Dear students, we are going to study about the formation of compounds, that is ionic compounds, by the process of transfer of electrons with the help of some questions. This is a topic of the chapter Metals and Nonmetals in Chemistry for class 10. Question है, show the formation of following compounds by the transfer of electrons. First sodium chloride, then sodium oxide, magnesium oxide and magnesium chloride. तो याद रखेंगे, किसी भी कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए, आयनिक कंपाउंड्स को फॉर्म करने के लिए हमको हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए. जैसे हमको सोडियम क्लोराइड का बनाना है तो सोडियम का सिंबल देंगे Na और क्लोरीन के लिए Cl देंगे. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 हो गया. तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, वो एज 1 डॉट यूज होगा. यहाँ सोडियम के साथ हम बस एक डॉट रखेंगे. ये 1 डॉट बता रहा है कि सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है. 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तो 7 डॉट्स हम देंगे क्लोरीन के लिए. 2, 4, 6, 1, 7. अब सोडियम अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ किया तो इसके पास टोटल बाहर में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. पहले 7 थे, अब 8 हो गए. ये ऑक्टेट बना लिया. सोडियम के बाहर में 1 था, वो लूज कर दिया तो उसके भी बाहर में अब ये 8 बच गया. तो सोडियम भी ऑक्टेट पूरा लिया, क्लोरीन भी ऑक्टेट पूरा लिया. इस तरह से कंपाउंड बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl. अब है सोडियम ऑक्साइड. तो सोडियम का एक सिंबल Na, ऑक्सीजन के लिए हो. सोडियम का हम जान चुके हैं कि 1 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 6 हो गया. 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पुराने के लिए. बाहर में 8 होना चाहिए. 6 है तो पहले हम तो 6 देंगे डॉट्स के रूप में. 1, 2, 3, 4, 5, 6. लेकिन इसको चाहिए कितने? 2. और सोडियम के पास बाहर कितना है? 1. ये 1 ही लूज कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन को 2 चाहिए. तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक और ऑक्सीजन को चाहिए, इसलिए एक और सोडियम एटम आता है जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है. ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया. इसके पास भी बाहर में 8 हो गया क्योंकि 1 हट चुका है. 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. इसके पास भी बाहर में 8 है, ये 1 हट चुका है, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं. और इसके पास भी बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स. पहले 6 था, 2 ले लिया है, 1 यहाँ से, तो बाहर में 8 हो गया. मतलब तीनों ऑक्टेट पूरा लिया. Na2 सोडियम ऑक्साइड बन गया. 2 सोडियम यूज हुआ है इसलिए Na2 लिखेंगे हम, और 1 ऑक्सीजन एटम यूज हुआ है इसलिए O1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. अब है मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम के लिए सिंबल Mg और ऑक्सीजन के लिए O देंगे. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282. तो 2 डॉट्स हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे. ऑक्सीजन के लिए जान चुके हैं 6 डॉट्स होंगे. ऑक्सीजन को 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम को 2 लूज़ करना है. तो हो गया. यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी दिया. मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स आया. मैग्नीशियम ऑक्टेट पूरा किया. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बाहर में इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. मतलब ऑक्सीजन भी ऑक्टेट पूरा किया. दोनों ऑक्टेट पूरा किया, दोनों स्टेबल हो गए. इस तरह से कंपाउंड बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO. लास्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोरीन के लिए Cl. क्लोरीन का हम जान चुके हैं 7 डॉट्स होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मैग्नीशियम का भी जान चुके हैं 2 डॉट्स होंगे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन को मात्र 1 चाहिए, 7 है ही उसके पास ऑलरेडी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. लेकिन मैग्नीशियम को 2 लूज करना है तो मैग्नीशियम पहले 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. अब ये क्लोरीन के पास बाहर में 8 हो चुका है. क्लोरीन 7 थे बाहर में, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको मैग्नीशियम से, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. लेकिन इसके पास तो बाहर में 1 अब भी बच गया क्योंकि 2 था, 1 लूज किया, 1 बच गया. इसलिए एक और क्लोरीन आता है जिसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसको 1 चाहिए, इसके पास 1 एक्स्ट्रा बच गया. ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये क्लोरीन भी 8
बाहर में इलेक्ट्रॉन रख लिया, मतलब क्लोरीन के पास बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ऑक्टेट। ये भी ऑक्टेट, ये भी ऑक्टेट, सब ऑक्टेट पूरा किया। 1 मैग्नीशियम 2 क्लोरीन यूज हुआ, इसलिए MgCl2 लिखेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। थैंक यू।